Okay. So yesterday we have discussed class assignment and home assignment. Some important questions I have discussed. If there are any doubts, you can ask. If there are no doubts, now we will start with the second chapter, second part of the basic maths. पहला हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर दिया. अभी हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटी, इन इक्वेशन और इनइक्वालिटी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और इसको हम ऑल थ्रू मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं, और फिजिक्स में भी, जहाँ पे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन निकालने को हमें बोला जाता है. तो इसको हम महाराष्ट्र बोर्ड के कुछ 2-3 चैप्टर सॉल्व करने में भी यूज करने वाले हैं. तो इनइक्वालिटी समझना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका स्पेशल कोई ऐसा चैप्टर नहीं दिया है सीबीएसई में भी और महाराष्ट्र बोर्ड में भी, इसीलिए हमने जो बेसिक मैथ का हमारा पहला बुकलेट है उसमें ये इंक्लूड कर दिया है, और इसको हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने वाले हैं. इसमें वेविकोर मेथड, एक शॉर्टकट मेथड भी पढ़ने वाले हैं, ताकि हम जो भी इनइक्वालिटीज है वो क्विकली सॉल्व कर सके. ठीक है. So the second part of our discussion after set theory, the second part is the inequality. इनइक्वालिटी ऐसा बोलो इसको, या फिर इन इक्वेशन ऐसा बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही है. अभी सबसे पहले इन द चाइल्डहुड वी हैव बीन लर्निंग एंड वी हैव लर्नड अबाउट इक्वेशंस. इक्वेशंस में हमेशा इक्वल टू का साइन रहता है. ओके. और इक्वेशन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन दिए हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम पढ़े हैं. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 10वीं में पढ़ चुके हैं. सो इस टाइप के जो भी इक्वेशंस है इसमें हमेशा इक्वल टू का साइन रहता है. ओके. तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. 2x+3 इज इक्वल टू 0, 3x+7y इक्वल टू 0, x² - 5x+6 इक्वल टू 0, ऐसे. तो आप यहाँ पे इनको जब सॉल्व करते हो, समझो इसको मैंने अगर सॉल्व किया तो x का वैल्यू मुझे मिलता है -3/2. इसको मैंने सॉल्व किया तो x का वैल्यू मिलता है 2,3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप फार्मूला मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, आंसर 2,3 मिलेगा. तो इक्वेशन में आपको x के वेरी फ्यू वैल्यूज मिलते हैं. एक ही वैल्यू मिला, यहाँ क्वाड्रेटिक में हमें 2 वैल्यूज मिले x के. ठीक है. तो ये हुआ इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन रहता है. अभी इन इक्वेशन जो है, इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन में हमें ऐसा ही इसी टाइप के दिए रहेंगे 2x+3, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू साइन की जगह ये 4 सिंबल यूज किए रहेंगे. ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. तो इक्वल टू के जगह हमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये 4 सिंबल मिलेंगे. जैसे अभी 2x+3 ग्रेटर देन 0, इसको हमें सॉल्व करना है. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है x ग्रेटर देन -3/2. 3 को राइट में शिफ्ट किया और 2 को डिवाइड किया. तो यहाँ पे x का हमें एग्जैक्टली एक ही वैल्यू फिक्स मिला था इक्वेशन में, लेकिन इन इक्वेशन में हमें मिला x ग्रेटर देन -3/2. तो अगर आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो -3/2 से बड़े सारे वैल्यूज, तो -3/2 से बड़े सारे वैल्यूज x के वैल्यूज यहाँ आंसर में आएंगे, सॉल्यूशन में. यहाँ सॉल्यूशन में एक ही वैल्यू आया. तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन में हमें वेरी फ्यू वैल्यूज ऑफ x एज अ आंसर मिलते हैं, लेकिन इन इक्वेशन में हमें इनफाइनाइट वैल्यूज भी मिल सकते हैं. जैसे यहाँ पे -3/2 से जो ग्रेटर वैल्यूज है x के, वो सारे वैल्यूज सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे.
तो ये दो फर्क मैंने बताए इक्वेशन और इनइक्वेशन में। पहला डिफरेंस ये बोला कि ये पहला डिफरेंस था कि इक्वल टू साइन रहता है इक्वेशन में, और यहाँ पहला डिफरेंस में बोला कि ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू रहता है। दूसरा डिफरेंस मैंने ये बोला कि x के फ्यू वैल्यूज ही मिलते हैं इक्वेशन में एज अ आंसर, लेकिन इन इक्वेशन में हमें इनफाइनाइट वैल्यूज भी मिल सकते हैं। ओके, बहुत सारे x के वैल्यूज उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इस तरह से ये डिफरेंस है इक्वेशन और इन इक्वेशन में। ये दो चीजें आपको समझ में आए होंगे। अभी जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये जो चार सिंबल है इनका नाम पे ध्यान दो। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे ऐसे वो इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, अभी ये वाला ट्रू और फॉल्स हमें डिस्कस करना कंपलसरी है, जरूरी है। देखो 2 <4, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो हमें पता है कि 2 स्मॉलर है 4 से, तो ये ट्रू है, टी लिख रहा हूँ मैं। 4 <2, ये फॉल्स है क्लियरली। 2 < तो ये भी ट्रू रहेगा। अभी आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली कि लेस देन और इक्वल टू है, तो और वर्ड के ऊपर ध्यान दो। और का ये मीनिंग क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू, तो वो लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है, और है ऑप्शनल है, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो लेस देन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। समझ में आया? 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो या तो ग्रेटर देन चाहिए या तो इक्वल टू चाहिए। और के पहले क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। तो यहाँ पे इक्वल टू फोर है, तो ये ट्रू आएगा। यहाँ पे भी 4 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू आएगा, क्योंकि या तो लेस देन चाहिए या तो इक्वल टू चाहिए। तो 4 और 4 इक्वल है, तो इसीलिए हम बोलेंगे ये ट्रू आएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 4, अभी 5 जो है 4 से स्मॉलर भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज कब ट्रू और कब फॉल्स आते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये और का मीनिंग अच्छे से याद रखना है। सेट थ्योरी में भी हमने देखा था कि और मीन्स ऑप्शनल। हाँ, सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स हम यूनियन में लेते थे, याद आ रहा होगा। सो प्लीज रिमेम्बर दिस कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये हमारे बुकलेट में ऑलरेडी दिया है, तो इसलिए इसके नोट्स निकालने का जरूरत नहीं है। ये हमने डिफरेंस समझ लिया इक्वेशन इन इक्वेशन। अभी हम 4 रूल्स लिखने वाले हैं, तो वो रूल्स अच्छे से समझ लो। रूल्स फॉर इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। अभी एडिशन में बिल्कुल सिंपल है। देखो अभी समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हर एक रूल में एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 ग्रेटर देन 3, ये हमने लिया। अभी दोनों साइड हम 2 ऐड करेंगे। लेट अस ऐड 2 ऑन बोथ साइड, सो 5 + 2 3 + 2। ये जो ग्रेटर देन का लेफ्ट हैंड साइड है वो 5 है और राइट हैंड साइड 3 है। जैसे इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में दो साइड रहते हैं ना, इक्वल टू के राइट में 0 है और लेफ्ट में 2x + 3 है। वैसे इनइक्वालिटी में भी जब मैं बोलूंगा कि ऐड 2 ऑन बोथ साइड, मतलब इस ग्रेटर देन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ग्रेटर देन सेंट्रल पॉइंट रहेगा, तो उसके लेफ्ट में 2 ऐड किया, राइट में 2 ऐड किया, तो 5 + 2 7, 3 + 2 5। आप देख सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने 2 ऐड किया दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहा। ओके, वैसे ही ये एग्जांपल नंबर 1 लिया समझो मैंने। वैसे ही अगर समझो स्मॉलर देन है,
say if I write like this, 8 is less than 12. Now let us add 4 on both side. दोनों साइड सेम नंबर हम ऐड करेंगे, तो 8 + 4 12 और 12 + 4 16, तो 12 इज लेस देन 16, तो क्या हुआ, लेस देन का लेस देन ही रह गया। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि when we add a same number on both side, inequality does not change. ओके तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, inequality remains same. इनइक्वालिटी रिमेन सेम मतलब ग्रेटर देन ही रहता है, लेस देन ही रहता है। तो एडिशन में ये आपको ऑब्जर्व करना है, हमेशा याद रखो कि जब हम दोनों साइड सेम नंबर ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये पहला रूल एडिशन के लिए। दूसरा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए समझो हम एक इनइक्वालिटी लेते हैं, पहले वही सेम इनइक्वालिटी लेंगे, 5 ग्रेटर देन 3, एग्जाम्पल नंबर 1। अभी दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं हम, 5 - 2 3 - 2, 5 - 2 3 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ इसका मतलब ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रह गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा, 8 लेस देन 12, यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट करो, 8 - 4 12 - 4, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 4 4, 12 - 4 8, तो लेस देन 4 इज लेस देन 8, तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में रूल सेम ही है। दोनों साइड आपने अगर सेम नंबर ऐड किया या दोनों साइड सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होता है। ओके, ये दूसरा रूल। बाद में तीसरा, वी आर डिस्कसिंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम लेते हैं पहला एग्जांपल, लेट अस से 5 ग्रेटर देन 3, let us multiply by 2 on both side, positive number on both side. So if I multiply by 2, 5 into 2, 3 into 2, 5 2s are 10, 3 2s are 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 इज, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 6। ओके, सो वी कैन क्लियरली सी हियर दैट इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ जब हमने पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑलराइट, लेकिन अगर इस केस में हमने ऐसा उल्टा किया, 5 ग्रेटर देन 3 को हमने अगर -2 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू -2 एंड 3 इंटू -2, तो यहाँ -10 आएगा, -6 आएगा, तो -10 इज स्मॉलर देन -6, तो क्या हुआ, -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हमें मिले। जब हमने पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहा। लेकिन जब हमने -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। तो यहाँ पे हम ये रूल लिख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनइक्वालिटी रिमेन सेम, और इस केस में नेगेटिव नंबर में हम बोलेंगे इनइक्वालिटी चेंजेस मतलब ग्रेटर देन का लेस देन होता है, या फिर लेस देन है तो लेस देन का ग्रेटर देन होगा। और चौथा रूल है डिवीजन का। डिवीजन के केस में पहला एग्जांपल लेते हैं 5। सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। डिविजिबल वाले नंबर आने के लिए हम थोड़े से डिविजिबल नंबर लेंगे। सो लेट्स से 10 ग्रेटर देन 8, तो ये ऑलरेडी इनइक्वालिटी दिया हुआ है। अभी अगर मैंने दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा 5 एंड 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रह गया। तो हम बोलेंगे कि
पॉजिटिव नंबर से हमने जब डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी सेम रह गया। अभी दूसरा एग्जांपल लेंगे, 10 ग्रेटर देन 8, यहाँ -2 से डिवाइड करो दोनों साइड। तो निगेटिव नंबर से जब डिवाइड किया तो -5 और -4 ये आंसर मिलेगा। -4 इज ग्रेटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी चेंजेस। तो अभी यहाँ पे हम पूरे डिस्कशन का एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये क्या हो गया कि जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिया तो इनइक्वालिटी सेम ही था, दोनों साइड हमने सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी सेम रह गया। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी सेम ही रह गया इन दोनों केस में। बस एक ही केस में इनइक्वालिटी चेंज हुआ, या तो आप मल्टीप्लाई करो नेगेटिव नंबर से या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो। इन दो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो इसका जो कंक्लूजन है ये हम एक सेंटेंस में लिख डालेंगे, कंक्लूजन कि इनइक्वालिटी रिमेन सेम फॉर ऑल अदर एक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर नेगेटिव नंबर से आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो ये कंक्लूजन हमें लिखना है, इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी चेंजेस if we multiply, if we multiply or divide by a negative number, by a negative number on both sides। ओके, तो ये कंक्लूजन हमें याद रखना है। बाकी सारे केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज मेक गुड नोट्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमने देखा इनइक्वालिटी, इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस क्या है, और दूसरा हमने देखा अभी पहला रूल, इसका कंक्लूजन क्या निकला, इनइक्वालिटी चेंजेस इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में नोट्स निकाल सकते हैं। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं वो लिख डालो पॉज करके वीडियो को। ओके, नेक्स्ट, सो दीज आर द रूल्स। तो यही रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय पॉजिटिव नंबर में और डिवीजन बाय पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लेस देन का लेस देन ही रह गया, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रह गया। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ग्रेटर देन का यहाँ लेस देन हुआ, यहाँ पे ग्रेटर देन का लेस देन हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओके तो अगर आपको ये इतना समझ में आ गया इनइक्वालिटी का ये रूल, सो आई कैन आस्क यू वन क्वेश्चन। यहाँ पे समझो मैं एक एग्जांपल 1 ले रहा हूँ। इफ आई से 2 इज लेस देन 3, कैन यू प्लीज टेल -2 और -3 इसमें कौन बड़ा है? तो आपको पता है -2 इज ग्रेटर। अचानक ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया पता है, इस दोनों साइड इस 2 को हमने -1 से और इस 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो पहले लेस देन था, अभी लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। ओके तो यहाँ पे हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन नंबर 1 बोलता हूँ मैं। कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ A is less than B,
देन माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस बी, लेस देन का ग्रेटर देन होगा क्योंकि दोनों साइड हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये याद रखो। ठीक है, यहाँ कंक्लूजन बहुत बड़ा वर्ड होता है तो आप इसको नोट बोलो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। ठीक है, तो ये नोट नंबर 2 इस एग्जाम्पल से हमने लिख लिया कि दोनों साइड माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी श्योरली चेंज होने ही वाला है। ओके, नेक्स्ट अभी हम अगला लिखेंगे नोट नंबर 3, द केस ऑफ रेसिप्रोकल। देखो, कुछ चीजें यहाँ पे बुकलेट में नहीं है तो एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे नोट्स में लिख के दे रहा हूँ। द केस ऑफ रेसिप्रोकल, बुकलेट में सब कुछ है एक्चुअली, लेकिन जब तक आप लेक्चर अच्छे से नहीं सुनते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, क्योंकि बुकलेट इज क्या बोलते हैं उसको, कैप्सूल है वो। उस कैप्सूल में हमने सब कुछ भर दिया है, लेकिन उस कैप्सूल में क्या क्या भरा है अच्छे से डिटेल में जब आप लेक्चर सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सो केस ऑफ रेसिप्रोकल, अभी देखो यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 लेस देन 3। अभी इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, 1/2 1/3। अभी आप ही बोलो 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। सो वी कैन क्लियरली से दैट 1/2 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 और 1/3 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 छोटा नंबर है 3 से, तो छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद आंसर बड़ा आता है। ओके, सो 1/2 इज ग्रेटर, तो क्या हुआ, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया। समझ में आ गया सबको। दूसरा, अगर मेरे पास -2 और -3 है, दोनों निगेटिव है, तो आपको पता है कि -2 बड़ा रहता है। अभी इसका रेसिप्रोकल लिया तो -1/2 आएगा, -1/3 आएगा। रेसिप्रोकल समझ में आता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने एक्सचेंज कर दिए, तो -1/2 -1/3। अभी इन दोनों में आपको पता है कि न्यूमेरिकली -1/2 बड़ा है, लेकिन जब हम निगेटिव साइन लगा देते हैं, जैसे आपको पता है कि 5 इज ग्रेटर देन 4, लेकिन जब माइनस साइन लगा देते हैं तो -5 विल बी लेस देन -4। तो इन दोनों में 1/2 बड़ा है, लेकिन माइनस करने के बाद तो -1/3 से छोटा आएगा, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन का लेस देन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक लेंगे, 5 ग्रेटर देन -4। ओके, तो आपको पता है पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़ा ही रहता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद 1/5 -1/4 ऐसे आएगा, तो पॉजिटिव नंबर तो हमेशा बड़ा ही आएगा। चौथा केस, पहला निगेटिव लेंगे हम, -5 इज लेस देन 4, तो इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर बड़ा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले दो केसेस में इनइक्वालिटी सेम रह गया, सॉरी, पहले दो केसेस में इनइक्वालिटी बदल गया, लेस देन का ग्रेटर देन और ग्रेटर देन का लेस देन हो गया, और दूसरे दो केसेस में ग्रेटर देन का ग्रेटर देन और लेस देन का लेस देन ही रह गया। तो यहाँ पे इसका एक प्रॉपर कंक्लूजन हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर थे, या फिर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों निगेटिव नंबर थे। तो जब हमने उनका रेसिप्रोकल लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो इनइक्वालिटी कब चेंज हुआ, जब दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों साइड निगेटिव नंबर थे, तब रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हुआ। लेकिन एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, इस केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। तो इसका एक प्रॉपर कंक्लूजन हम लिख सकते हैं नोट नंबर 3 में कि अगर दोनों साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव, दोनों साइड सेम साइन रहता है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। ओके, इस केस में हम बोलेंगे इनइक्वालिटी चेंजेस इन दोनों केसेस में। ओके, और यहाँ पे कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि इनइक्वालिटी रिमेन सेम। और इसको हम जनरलाइज ऐसा कर सकते हैं, देखो समझो मेरे पास a ग्रेटर देन b है, तो इसके दो पार्ट आएंगे, नीचे लिखता हूँ मैं इसको, इसके दो पार्ट आएंगे, a ग्रेटर देन b। इसके दो केसेस ऐसे आ सकते हैं कि
1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो 1 अपॉन ए विल बिकम लेस देन 1 अपॉन बी इफ इन दोनों का साइन सेम है। क्योंकि दोनों का साइन अगर सेम होगा, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होंगे, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी चेंज होता है, ग्रेटर देन का यहाँ लेस देन हुआ है। तो दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव का मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर मैंने लिया तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो इसका मीनिंग समझ लो कि a इंटू बी ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग है कि या तो दोनों पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, या फिर a लेस देन 0 b लेस देन 0, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। इसका मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, और अगर हमने a ग्रेटर देन b का रेसिप्रोकल लिया 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी और ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रह गया, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, a पॉजिटिव b निगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। ओके, मतलब इस केस में ऐसा हो सकता है कि पहले केस में a पॉजिटिव b निगेटिव, या फिर दूसरे केस में a निगेटिव b पॉजिटिव होगा, सॉरी b ग्रेटर देन 0। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए। ये केस हमने ऑलरेडी देखा ऊपर कि एक पॉजिटिव अगर एक और एक निगेटिव है तो रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी सेम रहता है। तो यहाँ ग्रेटर देन ही रह गया रेसिप्रोकल लेने के बाद। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों नंबर का साइन अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्ड में लिख सकता हूँ सेम साइन, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट साइन। ठीक है, सो ये है नोट नंबर 3, केस ऑफ रेसिप्रोकल। इसका ये कंक्लूजन हमने यहाँ पे ऐसे चार्ट के फॉर्मेट में लिख लिया। सो प्लीज राइट डाउन क्विकली, इसको अच्छे से नोट कर लो। सो आई होप एवरीवन हैज रिटन डाउन। तो सबसे पहला रूल नंबर 1, नोट नंबर 1 करके हमने लिखा था, इनइक्वालिटी चेंजेस इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा नोट हमने लिखा साइन चेंज। ओके, साइन चेंज किया तो लेस देन का ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का लेस देन होगा। तीसरा कंक्लूजन है केस ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के केस में अगर सेम साइन है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा दोनों साइड रेसिप्रोकल लेने के बाद, और दोनों साइड अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद साइन सेम रहेगा। लेस देन का लेस देन, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा। ओके, नेक्स्ट, सो नाउ we shall discuss some very important part, that is types of interval. Now before we solve the inequalities in equation, हमें ये इंटरवल के टाइप्स पता होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ इंटरवल्स, so what are these types of intervals, etc. we will discuss. So there are 4 types of intervals. Number 1, what do we mean by interval, that also we will see now. पहला टाइप है ओपन इंटरवल। Okay, so in this open interval what we can say is, तो देखो आप सब लोग अभी ऑब्जर्व करो प्रॉपरली। यहाँ पे हम इन सारे इंटरवल में a लेस देन b ऐसा ले रहे, a इज अ स्मॉलर नंबर एंड b इज अ ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल का डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इसके हम 3-4 पार्ट करेंगे। पहला, इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। ग्राफिकली ये दिखने में कैसा दिखता है, तो एक स्ट्रेट लाइन नंबर लाइन रहेगा। इस नंबर लाइन पे a छोटा है b बड़ा है, और यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब a से लेके b के बीच वाले सारे नंबर्स इंक्लूड रहेंगे, लेकिन a और b इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका ये ग्राफ हुआ। अभी इस इंटरवल को हम सेट के फॉर्मेट में डिनोट ऐसा कर सकते हैं। इंटरवल के फॉर्म में उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं, इंटरवल के फॉर्मेट में। ये राउंड ब्रैकेट देखो, यहाँ पे
ये राउंड ब्रैकेट का मीनिंग क्या है? राउंड ब्रैकेट ए कॉमा राउंड ब्रैकेट बी, ठीक है। इंटरवल के फॉर्म में इसको हम ऐसा डिनोट करते हैं। और फिर अलजेब्रा में हम इसको ऐसा डिनोट करते हैं यूजिंग अलजेब्रा, x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन e। ये रहता है ओपन इंटरवल का मीनिंग। और इसका अगर मुझे इंग्लिश में मीनिंग बताना है, इंग्लिश में इसका मीनिंग बताना है, तो हम बोल सकते हैं कि x takes all values between a and b। x जो है वो a और b के बिटवीन वाले, बीच वाले सारे वैल्यूज लेता है, बट एक्सक्लूडिंग a एंड b, लेकिन a और b का वैल्यू नहीं लेता है। तो a और b के बीच में सारे जो रियल नंबर्स है, देखो ये रियल नंबर लाइन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये पूरे रियल नंबर्स रहेंगे। तो वहां पे ओपन इंटरवल में जब हमने ओपन इंटरवल ए कॉमा बी ऐसे लिखा, तो ए से लेके बी तक वो जो ए और बी के बीच वाले सारे नंबर्स है वो इस इंटरवल में आ जाएंगे। ओके, तो इसको हम इंटरवल में ऐसा लिखते हैं ओपन ब्रैकेट, वो जो राउंड ब्रैकेट है उसको हम ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। तो एंड पॉइंट जो ए और बी है उसमें इंक्लूड नहीं होते, मतलब एक्स विल टेक द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी बट नॉट ए एंड बी। ठीक है, तो ये हुआ पहला टाइप का इंटरवल, ओपन इंटरवल। दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। अभी अगर आपको ओपन इंटरवल समझ में आया तो क्लोज इंटरवल बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी देखो, समझो छोटा नंबर ए है, यहाँ पे छोटा नंबर बी है, पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम ऐसा ड्रॉ करते हैं। तो ओपन सर्कल जो है, ओपन सर्कल मीन्स ये जो ओपन सर्कल है मतलब नॉट इंक्लूडेड। तो हमने ए और बी को पिछले केस में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन अभी हम फील्ड सर्कल ले रहे हैं। फील्ड सर्कल मतलब इंक्लूडेड, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अभी ए और बी को। तो इसको क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्मेट में हम ऐसा लिखते हैं, क्लोज्ड ए कॉमा बी। ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये x जो है वो a से बड़ा है, b से छोटा है, लेकिन इट विल इंक्लूड a और b ऑल्सो। तो हम ऐसा पढ़ेंगे इसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है x takes all values between a and b including a and b, ए और बी को इंक्लूड करके। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हुआ, ये इंटरवल का फॉर्मेट हुआ, ये अलजेब्रा के फॉर्मेट में ऐसा लिखा हमने, और इसका ये मीनिंग समझ में आया। ये चारों चीजें क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। सो क्लोज इंटरवल में जो आखिरी वाले जो वैल्यूज रहते हैं इंटरवल में ए और बी, वो सारे इंक्लूड होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं उनको। और इन सारे सेट्स को, एक्चुअली ये सेट है, ये कंटिन्यूअस सेट है। ए से लेके बी तक सारे रियल वैल्यूज वहां इंक्लूड हो जाते हैं क्लोज इंटरवल में। ठीक है, बीच वाला कोई छूटता नहीं। ऑल राइट, ये हुए दो टाइप के इंटरवल के दो टाइप। सो विद दिस नाउ वी कैन ज्वाइन द मीटिंग अगेन। नेक्स्ट पार्ट हम बचे हुए इंटरवल डिस्कस करेंगे, दो इंटरवल बचे हैं।